हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है पर मोटा टॉपिक है। इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी जैसे हम अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तब इसकी हमें क्या पड़ेगी, इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ये एक निकाय है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी को बोला गया है 10⁻⁻10 कोटि पर स्थित होता है। यानी इनके बीच की दूरी इतनी होती है दो आवेशों के, यानी प्लस और माइनस के, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l, उस दूरी को क्या बोलते हैं, 2l पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये आया कि वैद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव की क्या आवश्यकता पड़ी। हम एकांक ध्रुव या एकल ध्रुव के बारे में ना पढ़ के हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ें, ऐसा इसमें क्या है कि द्विध्रुव के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है, तीन ध्रुव या एकल ध्रुव के बारे में नहीं पढ़ना पड़ रहा है। तो द्विध्रुव का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये है कि आपने कभी देखा नहीं होगा कि नेचर में कोई क्लोरीन आयन हो ऐसा घूमता हुआ नजर आया हो, ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा। नेचर में कभी क्लोरीन आयन नज़र नहीं आता, ना ही एक अकेला सोडियम आयन नेचर में नज़र आता है। तो इस तरह से जो एकांक ध्रुव है या एकल ध्रुव है, ये पॉसिबल ही नहीं है नेचर में। तो हम क्या यूज करते हैं, द्विध्रुव का यूज करते हैं। यानी कि एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन है, तो वो आपस में क्या होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमें द्विध्रुव की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर। तो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम है, सोडियम आयन है, सोडियम, ठीक है, और एक हमारे पास है क्लोरीन आयन, क्या है, क्लोरीन आयन। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, बॉन्डिंग करने पर ये बन जाते हैं क्या, NaCl। क्या बन जाते हैं, NaCl। अब इस Na और Cl की जो भी परमाणुवीय दूरी है उसी को हम बोलते हैं अल्पतम दूरी, यानी इस कोटि का लेते हैं 10⁻⁻10 कोटि का। तो ये क्या हो जाता है, हमारी परमाणुवीय दूरी हो जाती है ये NaCl के बीच में। अब क्या होता है, ये दोनों के प्लस आयन है और ये क्या है, माइनस आयन है, ये बॉन्डिंग करके NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और भी हैं H2O, CO2, NH3, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, एग्जाम्पल हैं, जिसमें दो ध्रुव क्या है, संभव है। हम क्या करते हैं, इसके ध्रुवों को अलग कर सकते हैं। इस NaCl के ध्रुव को क्या करते हैं, हम आयन को अलग कर लेते हैं, लेकिन एकांक ध्रुव या एकल आवेश नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ इसके बारे में बात किया जाए, हम अगर बात करें इस पे, यहाँ बात कर लेते हैं। देखो, इसका मात्रक अगर कहा जाए, मात्रक, बीमा, राशि, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसकी हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक सिस्टम है, इसके द्वारा किसी और चीज को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसका एक बड़ा भाई है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मात्रक, बीमा, दिशा, कौन सी राशि है, वो सब कुछ है, लेकिन ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का कुछ भी नहीं होता। यानी इसका क्या, मात्रक, बीमा, राशि नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर। अब हम इसको और थोड़ा सा समझने के लिए इसके बड़े वाले भाई को समझते हैं। इसको, उसके बड़े भाई, यानी इसके बड़े भाई का नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है जरा समझिएगा, दो आवेश होता है। क्या होता है, दो आवेश। क्या होता है, दो आवेश। अब यहाँ पर एक माइनस आवेश होता है
और यहाँ पर एक होता है प्लस आवेश। इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी होती है वो अल्प दूरी को हम लोग 2l ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2l। आप सुविधा अनुसार 2l, 2a, 2d ले सकते हैं। अब आपको एक थोड़ा सा डाउट होगा, सर आप बोल रहे हैं कि दो आवेश, प्लस आवेश है, माइनस आवेश या प्लस आवेश की बीच की दूरी अगर अल्प है तो आप l लीजिए, 2l क्यों ले रहे हैं? तो मैं आपको ये बता दूं, 2l ये अल्प दूरी को ही माना गया है, इसलिए इसको लिया जा रहा है, क्योंकि आगे हम अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पढ़ेंगे। उन दोनों आवेशों के बीच में एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से हम धनावेश और ऋण आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2l लंबाई का आधा करना पड़ेगा। तो सुविधा के वहां l और l में बांट देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, 2l ले लेंगे तो l और l में बांट देंगे, तो जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कम रहता है। अगर मैं l ले लेता हूँ 2l लंबाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें वहां पे क्या होगा, l/2 के रूप में बांटना पड़ेगा, और उससे क्या होता है, डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी आपका जो भी आप निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो छोटी सी लंबाई को हमने 2l ले लिया है। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, अब ये वाई डेफिनेशन क्या है सर, समझते हैं। यह है किसी आवेश, किसी एक आवेश, पहले समझ लेते हैं, किसी एक आवेश या दोनों आवेश, दोनों, किसी एक आवेश अथवा या दोनों आवेशों के किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों का परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी बोले तो 2l, दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसको फार्मूला कैसे बनेगा, आप यहां पे ध्यान से देखें। इसका हम लोग क्या बनाएंगे, फार्मूला। क्या कह रहा है कि एक आवेश अथवा दोनों आवेशों का परिमाण लेना है तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। किसी एक आवेश ले लो और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। सिंपल है ना। तो देखो यहां पर हम क्या, इसको P से लिख रहे हैं, तो P बराबर हम लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Q इंटू 2l। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P बराबर 2QL। ये बहुत काम आएगा आगे आपको, ये क्या आएगा, बहुत काम आएगा। तो P बराबर हम क्या लिखेंगे, 2QL। अब इसकी छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं। क्या क्या बात है इसकी। पहली बात, इसका मात्रक अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का कूलाम, इसका मीटर है ना, तो इसका हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। इसका क्या हो जाएगा मात्रक, कूलाम मीटर। सी को कैपिटल लिखना है, ठीक है, कूलाम मीटर। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र देखें, यानी डायमेंशनल फार्मूला इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बोलेंगे। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, देखो देखो आवेश का क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो आवेश का बीमा जो होता है, बीमीय सूत्र होता है AT होता है, मैंने पीछे बता रखा है। और ये क्या है, लंबाई। लंबाई को किससे लिखते हैं, L से। तो इसका क्या हो जाएगा, AT
और इसका क्या हो जाएगा L। तो इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं LAT या फिर LTA। इस तरह से हम इसका बीमीय सूत्र हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक और बात आई है, कौन सी राशि है, राशि देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि। सर सदिश राशि है तो इसकी दिशा जरूर होगी, यस, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि। क्लियर। अब इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हम लोग अपनी सुविधा के लिए, वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए इसकी दिशा क्या माना है कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। दिशा क्या है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, इसी इसकी दिशा हो जाए। ये इसकी छोटी छोटी बातें थी, दो तीन, एक ये पॉइंट निकला हमारे पास, एक ये निकला, एक ये निकला, और एक छोटा सा पॉइंट आपका ये निकला। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी और बात करता हूँ। अब इस चीज को और समझता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास क्या हो, आप समझिएगा बहुत काम आने वाला है। जैसे क्या हो हमारे पास कि हमारे पास क्या हो, CO2 हो, एग्जाम्पल के लिए CO2 ले रहा हूँ। अब CO2 भाई है, तो इसका अगर हम भाई एक स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो यहाँ पे ये C और इसके डबल बॉन्डिंग होती है, O इधर और O इधर, डबल बॉन्ड, ये सबको पता है भाई, केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते ही हो। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज। अब देखना कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी। अब हम देखेंगे अगर यहाँ से इसकी दिशा बताएंगे तो देखो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इस दिशा में, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर, इस दिशा में। अब देखो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, तो दोनों की दिशा विपरीत है, लेकिन चार्जेस क्या है, सेम है। तो इसका नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। जब दो द्विध्रुव आघूर्ण समान दिशा में हो, मतलब विपरीत दिशा में हो, है ना, तो उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, 0। तो जिन अणुओं के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं उसे अध्रुवित अणु कहते हैं। लिख सकते हैं, जिन अणुओं के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, ध्यान देना, उसे अध्रुवित अणु कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा सर, जिस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, ध्रुवित अणु, जैसे NaCl। तो इसका उल्टा क्या है कि जिस अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवित अणु। क्या बोलेंगे उसे, ध्रुवित
अणु, ध्रुवित अणु कहते हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है, ठीक है, और आपका है H2O, इन सब का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा और दिशा इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जिन अणुओं की जो दिशा होगी एक दूसरे के विपरीत होगी और उनके बीच का एंगल 180 अंश बनता रहेगा, उन सभी अणु, उन सभी यौगिकों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है, ठीक है, और ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो आप इसमें ज़रूर जो है हमें बताएं। और इस पर हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी सवाल लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्लियर? इसको हम मेटते हैं और एक सवाल देखते हैं बढ़िया सी, अच्छी सी। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक सवाल करेंगे हम लोग तो और क्लियर होगा ये, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, सवाल लेते हैं। हमारे पास है एक समत्रिभुज, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समत्रिभुज, क्वेश्चन लेते हैं। एक समत्रिभुज क्या है, समत्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः, मार्कर 1 मिनट, क्रमशः प्लस क्यू आवेश व -2q आवेश रखा है, तो निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल अच्छी है, तो छोटी सवाल तो आपको आ जाएगी कि भाई आवेश दिया है, लंबाई दी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दोगे, दोनों का आ जाएगा P बराबर, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक सम त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः आवेश प्लस क्यों है और प्लस क्यों -2q आवेश रखा है, तो निकाय का कुल आवेश, कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। तो सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। इसका सोल्यूशन देखो कैसा है। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं A, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं B, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं C, और यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, और यहाँ वाले पे ले लेते हैं माइनस का 2q, माइनस का क्या लेंगे, 2q आवेश, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस पूरे सिस्टम में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रिया देखना है। द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ कहाँ पे, किस लाइन पे, किस भुजा पे बन रहा है वो देखना है। देखो हम ध्यान से देखें, एक प्लस आवेश ये है और एक माइनस आवेश, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा, और एक प्लस आवेश ये है और एक माइनस आवेश, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। क्या यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, एक प्लस का माइनस आवेश होना चाहिए, एक माइनस का आवेश। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसकी दिशा की बात करें, आपको पता है कि ये एंगल 60 है और ये भी क्या है, 60 है। क्लियर? तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, 60 है। कितना है, 60 अंश का है, ठीक।
अब यहाँ देखो, अभी मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इस वाले आवेश के लिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी इधर होगी, तो उसको हम मान लेते हैं P1, और इस आवेश के लिए इधर होगी, उसको हम मान लेते हैं P2। दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, और इसी के लिए हमें क्या निकालना है, यानी कुल निकाय का, पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझिएगा। और यहाँ पे जो लंबाई है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दी नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं 2L। तो ये भी वाली क्या होगी, 2L ही होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था। और वैसे भी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, और ये भी आपकी 2L है। वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना भी नहीं रहा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि P1 का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। देखो P1 का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 2QL होगा। कितना होगा, 2QL होगा। क्यों 2QL होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2QL, भाई आवेश, दोनों में आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया और इनटू उनके बीच की दूरी का गुणनफल। बस हाँ, ये इसकी डायरेक्शन बता देना है। दिशा क्या है, दिशा क्या है भाई, देखो C से A की ओर, डायरेक्शन देख रहे हैं ना, दिशा C से A की ओर। इसकी दिशा निकालने के लिए फार्मूला भी लगाएंगे, अभी सिर्फ हमें आघूर्ण निकलना है। तो P2 क्या होगा, देखो ध्यान से देखें आप, तो P2 भी उतना है, क्योंकि दूरी 2L है, दोनों आवेश में किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, तो फिर से वही होगा 2QL। और दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी मेरे भाई लोग, क्या होगी, देखो C से B की ओर, C से B की ओर। आई होप ये क्लियर है। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब आप एक बात समझें, मैंने आपको एक फार्मूला बताया, देखो इनके बीच का जो परिणामी है, इन दोनों के बीच का जो परिणामी है ये है, इन दोनों के बीच का जो परिणामी है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाएगा आपका P। अब आप ध्यान से समझो, एक मैंने प्रोसेस बताया है आपको पीछे क्लास में, कि अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, और इन ये जो है थीटा कोण पर हैं, तो अगर ये इस दोनों वेक्टर परिमाण में बराबर हैं, तो इसका परिणामी अगर निकाला जाता है, तो मैंने बता रखा है आपको R बराबर 2A cos थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में क्या है, बराबर है, दोनों का मान यानी सेम है, तो परिणामी उसका निकालेंगे R बराबर 2A cos थीटा बाई 2 से निकालते हैं। तो सिमिलर आप ध्यान से देखें, इस बात को तो मैं ऐसे समझाने के लिए लिख दिया हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यही चीज़ लग रहा है, देखो परिमाण इस P1 का मान और P2 का मान क्या है, सेम है, और उसका परिणामी कैसे निकालेंगे, P। तो P परिणामी हो जाएगा, परिणामी यानी कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर क्या होगा, 2 P1 लिखें या P2 लिखें, क्योंकि दोनों परिमाण में क्या है, बराबर हैं, तो हो जाएगा P1 लिख लेते हैं cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई क्या है, 2। अब यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 अंश, तो हम लिख देंगे। देखो 2 इंटू इसका मान कितना है, 2QL, क्लियर। और cos यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60, cos 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2QL, इसको ऐसे रख देंगे, cos 60 यानी काट देंगे तो कितना होगा, cos 30 अंश, cos हो जाएगा 30 अंश। आई होप यह सारा टॉपिक क्लियर और बहुत ही बढ़िया सवाल है, छोटी है पर मोटी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2QL, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये 2 से 2 एक कट गया, आंसर क्या आया हमारा, 2QL √3। वाह, क्या गया, कूलाम क्या आ जाएगा, मीटर। भाई लोग सबको ये क्लियर हुआ होगा, सबको ये क्लियर होगा, ये बहुत काम का है। आई होप भाई लोग ये पूरा टॉपिक आपको क्या है, क्लियर है, सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। तो ऐसे ही आप जो है मेरा सपोर्ट करते रहें, मैं ऐसे ही अच्छे सवाल और अच्छे टॉपिक्स आपको कराता रहूँगा। और आपको सच में अगर समझ में आई है, सवाल टॉपिक समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।